स्वागत है आपका पीस वन भारत में। इसमें हम मौजूद हैं मिर्जापुर जनपद के यादवपुर गांव में, जहां पर आगामी दिनों में भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित होनी है। आपको हम बताना चाहेंगे ये जो स्थान है, इस यहाँ पर भीमराव जी की मूर्ति स्थापित होगी। और हमारे साथ मौजूद है भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव जी मौजूद है हमारे साथ। तमाम तरीके के सामाजिक कार्य करते रहते हैं, सामाजिक से इनका संगठन भी है भीमराव सेवा समिति करके। और हम बात करेंगे आज एक विषय पर जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि जो कुंभ में लोग भगदड़ में मरे हैं, उनको लेकर के उन्होंने जो बयान दिया था कि वो मोक्ष प्राप्त हुए हैं, तो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे भीमराव जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। सबसे पहले तो हम आप जो सामाजिक यहाँ पर कार्य करते हैं उसको लेकर आप यहाँ पे बताएं कि किस तरीके का आपका संगठन कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इस लायक समझा और अवसर दिए बोलने के लिए। तो अभी हाल ही में इस देश में जनपद प्रयागराज में पूरे देश के लोग आस्था जो रखते हैं, स्नान करने आ रहे हैं। हाल ही में जो भगदड़ हुई है, इससे पूरे देश के लोग चिंतित हैं और उस मृतक व्यक्ति के पास शोका व्यक्त कर रहे हैं जी। और कुछ राजनीतिक व्यक्ति इस पे राजनीति कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। जिसके परिवार के लोग खोए हुए हैं उसका दर्द वही जानते हैं जी। हम लोग उनके साथ हैं और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ से हम लोग मांग भी करते हैं कि इस पे न्यायिक आयोग का गठन करके जो भी दोषी अधिकारी इसमें पाया जाए उसे किसी भी प्रकार का बख्शा न जाए, क्योंकि इसमें सरकार की भी छवि जहाँ से धूमिल हो रही है। और जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने जैसे कहा कि जो लोग यहाँ पे भगदड़ में मरे उनको मोक्ष प्राप्त हो गई है। देखिए, यह देश लोकतांत्रिक देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है और सबको बोलने की आज़ादी है। जो जिस भाषा में बोल रहे हैं अच्छी बात है, उनकी विचारधारा है। और लेकिन यह दुख का समय है, इसमें किसी भी प्रकार का गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जी। और जो हमारा संगठन पूर्णतः सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी या दल नहीं है। हम लोग बहुजन समाज के साथ साथ अन्य जो उपेक्षित समाज हैं उनकी जो भी दबे कुचली आवाज़ है, हम लोग एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप लोग के माध्यम से भी हम लोग सहयोग लेकर उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं। समय समय पर हम लोग भी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते रहते हैं। और हमारा मेन मुद्दा है कि बहुजन समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर कैसे मजबूत हो, जिस पे हम लोग निरंतर लगातार उस पर ध्यान आकर्षित करते हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। सर, जो भी इसके भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी हैं, उनकी जो पार्टी है, क्या तो नाम है उसका, आजाद समाज पार्टी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि कुंभ को लेके कि ये कुंभ में वही लोग जाते हैं जो पापी होते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी कहना नहीं है, ये हमारे संत लोगों का भी कहना है कि भाई गंगा जो स्नान करेंगे उसका पाप धुल जाएगा। तो उन्होंने जो भी कहा है सही कहा है और इसमें संत के जो हमारे मुखिया हैं वो भी उसमें समर्थन दिए हैं, तो इसमें टिप्पणी अदा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया, जब कुंभ में भगदड़ हुई तो वो आए भी और लोगों को हर संभव मदद के लिए उन्होंने अपना सहयोग भी किया। देखिए, मैंने पहले भी कह दिया कि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी जाति धर्म के लोग हर अपने अपनी विचारधारा के धर्म को मानते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार की टिप्पणी करना नहीं है, क्योंकि हमारी सहानुभूति व्यक्ति के साथ है और व्यक्ति के साथ हमेशा रहेगा। जैसा कि आप भीम सेना के मतलब एक अच्छे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चाहेंगे कैमरा में दिखाएं, यहाँ पर इसमें आपकी मूर्ति स्थापित होने वाली है भीमराव अम्बेडकर जी की। तो इसमें इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र में इस तरीके के जो मतलब चीजें बढ़ रही हैं, लोग आस्थावान हो रहे हैं और संविधान के रचयिता रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे मूर्ति जो देखिए, बाबा साहब किसी विशेष व्यक्ति के नहीं है, उन्हें किसी जात धर्म के उनको बांध के हम रख सकते हैं। बाबा साहब ने सभी जाति धर्म के लिए हैं। संविधान सभी जाति धर्म को समानता का अधिकार देती है, तो फिर हम लोग हम बाबा साहब को पर्सनल अपना नहीं मान सकते हैं और बाबा साहब को किसी बंद कमरे में रख भी नहीं सकते हैं। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है, इस देश के लोग अब जागरूक हो रहे हैं बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान के प्रति, और जिससे कि आज यहाँ यादवपुर में कल आपके पास जो बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है, सभी आयोजक गणों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा भीमराव जी, बहुत लोग इस तरीके की राजनीति भी करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर
सिर्फ एक समुदाय के हैं, एक दलित समाज के हैं, तो ऐसा जो ऐसी सोच जो रखते हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, देखिए क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को या तो ठीक ढंग से पढ़ा नहीं या तो बाबा साहब को जाना नहीं। हुँ। वो अपना व्यक्तिगत राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं, जबकि उनको भी इसी बाबा साहब के ही द्वारा संविधान के तहत उनको भी राइट अधिकार मिलता है, चाहे लोकतंत्र की हिस्सेदारी हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएँ जो भी हो, बाबा साहब की तरफ है और वो कहाँ वंचित है उससे। जी। अपने क्षेत्र में इसी समाज में हर तबके के लोग जो गरीब शोषित वंचित हैं, तमाम मतलब चाहे एससी कास्ट के हो चाहे अपर कास्ट के हो, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज गरीब हैं, वंचित हैं, उनको मतलब एक समय की खाने की रोटी तक भी नहीं है। उनके लिए संगठन के तौर से कुछ सहयोग की ऐसी कोई स्कीम? देखिए हम लोग सब प्रयास करते हैं, आप लोग सभी समाज के जो जागरूक पर्सन हैं, उनसे भी हम लोग अपील करते हैं कि जो इस तरह से समाज में हैं, उनको सहयोग करने के लिए आगे आएँ और हम लोगों की जहाँ भी यथाशक्ति सामर्थ्य बनती है, हम लोग मदद करते रहते हैं। तो अभी आप ये बातचीत हमारे साथ सुन रहे थे भीम सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीमराव जी, और इन्होंने शुभकामनाएं भी दी है मूर्ति को लेके, और प्रयागराज की घटना पे दुख भी जताया है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो उस पर कटाक्षेप किया उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि बात सही भी है, अपनी अपनी सबकी विचारधारा है, अपने अपने तरीके से लोग जवाब देते हैं, सवाल करते हैं। तो भीम सेना जो संगठन है वो अपने आप में सामाजिक संगठन है और हर वर्ग को लेके चलने वाला एक संगठन है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि आप भी कहीं किसी तरीके से शोषित पीड़ित वंचित हैं, गरीब हैं, आप किसी धर्म से हो किसी जाति से हो, आप संपर्क कर सकते हैं इस संगठन से, और अपने दुखों का अपने कष्टों को आप इनके इनके माध्यम से शेयर करके उसको दूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।